हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आप लोग का इस चैनल पे। आज मैं प्रूफ बताने वाला हूँ साइन ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा साइन ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी का प्रूफ। तो देखिए आज कैसे इसका हम लोग प्रूफ जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि आप लोग को तो मैंने कल बताया था साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, एंड आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, चलिए अब देखिए तो यहाँ पे पहले इस फिगर को आप पहले समझिए। ठीक है, देखिए तो आपका ये आपका रहा एक्स एक्सिस एंड ये रहा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक ओ वाई है और एक रहा ओ एक्स। एक रे आपका हो जाएगा ओ वाई। ठीक है, आपका एक रे क्या हो गया, ओ वाई हो गया, और एक रे क्या हो गया, ओ एक्स हो गया। तो देखिए तो आपका ओ वाई क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस से एंगल ए बना रहा है। ठीक है, और यही आपका ओ एक्स क्या कर रहा है, इस ओ वाई रे से एंगल बी बना रहा है। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा कंप्लीट एंगल क्या होगा, आपका ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, पूरा एंगल आपका क्या होगा, ए प्लस बी होगा। दोनों अगर एंगल को आप ऐड करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए उसके बाद क्या किए हम लोग, एक यहाँ से ओ एक्स रे से पी से पी एच परपेंडिकुलर फॉल करा है, कहाँ पे, ओ एक्स पे। ठीक है, एंड आपका ओ वाई से देखिए तो आपका क्या है, डी के, जो कि हम ओ एक्स पे हम क्या कराएं, परपेंडिकुलर फॉल करवाएं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए तो आपका फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी से लेकर के है ना, ये आपका ओ एक्स जो आपका रे है इस पी से डी पे परपेंडिकुलर है आपका, यहाँ पे आपका देख रहे होंगे आप 90 बन रहा है। ठीक है, अच्छा फिर आप क्या किए हैं कि ओ वाई पे जो आपका डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट से आप इस पी ई जो पी एच जो आपका परपेंडिकुलर लाइन है, इस डी ई मतलब इस परपेंडिकुलर लाइन पे आप डी ई परपेंडिकुलर यहाँ पे फॉल किए हैं। ठीक है, तो चलिए कहाँ पे परपेंडिकुलर बनना है, एक यहाँ पे बनना है परपेंडिकुलर, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर, एक आपका पी डी परपेंडिकुलर टू ओ वाई हो गया। ठीक है, एक डी ई परपेंडिकुलर टू पी एच हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे फिगर इस तरह है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे अगर ट्रायंगल आप कंसिडर करिए ट्रायंगल पी डी ई को, तो ट्रायंगल पी डी ई में देखिए तो अगर आपका ये अगर एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब बताइए कि किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, सॉरी तीनों एंगल का सम कितना है, 180 है। अगर आपका ये अगर एंगल पी ई डी अगर ये 90 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये जो एंगल है और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इसलिए हम क्या लिखें, इन ट्रायंगल पी डी आपका डी पी ई मतलब डी पी ई ये एंगल और प्लस आपका पी डी ई ये एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ से आप डी पी कैलकुलेट कर सकते हो, 90 माइनस पी डी। चलिए डी पी आपका क्या हो गया, आपका 90 माइनस पी डी आ गया। अब ध्यान दीजिएगा फिर ट्रायंगल पी डी ओ में। ठीक है, तो पी डी ओ में देखिए तो यहाँ पे अगर आपका पी डी परपेंडिकुलर टू ओ वाई है, इट मीन्स डैट कि आपका ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, जब ये 90 है, ठीक है, जब ये 90 है और यहाँ से आप जब ये 90 है तो 90 में से अगर आप यहाँ पे पी डी ई सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, देख लीजिए ये पूरा आपका 90 है। ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका 90 है और इस 90 में से आप पी डी ई मतलब ये छोटा सा एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास ये एंगल आएगा। ठीक है, फिर से देखिए ट्रायंगल पी डी ओ में अगर ये पूरा आपका 90 है और उस 90 में से अगर आप ये इतना छोटा सा एंगल पी डी ई सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई डी ओ आएगा। इसलिए यहाँ पे लिख दिया हम ई डी ओ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ई डी ओ आप लोग पढ़े होंगे 9-10 में कि अगर दो पैरेलल लाइन है और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो जितना ये होगा उतना ये होगा बाय अल्टरनेट इन ट्रायंगल। तो यही कॉन्सेप्ट का यूज किया है। देखिए तो आपका जो ओ एक्स है, ठीक है, ओ एक्स यहाँ पे है, चाहे इसका कुछ अलग नाम दे दीजिए, इसका भी कुछ अलग नाम दे दीजिए। चलिए ये देखिए तो आपका ओ एक्स जो है इसके पैरेलल ई डी है और यहाँ पे ओ एम एक या ओ डी आपका एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो जितना ए होगा उतना ये होगा, ई डी ओ होगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिख दें क्या, ई डी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका डी ए के हो जाएगा, डी ए के सॉरी डी ओ के हो जाएगा बाय अल्टरनेट इन ट्रायंगल से। ठीक है, अब देखिए तो डी ओ के आपका क्या है, एंगल ए है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस पी डी ई मतलब डी ओ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि
कि आपका जितना DOK होगा, ठीक है, जितना DOK होगा उतना ही आप क्या चीज़ लिख सकते हो, EPD लिख सकते हो, ठीक है, उतना ही आप क्या चीज़ लिख सकते हो, EPD लिख सकते हो। एंड आपका ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एंगल A के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, तो इस तरह से आप यहाँ पे ये जाने कि एंगल जितना DOK बनेगा, मतलब जितना एंगल है यहाँ पे, यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगा, EPD बोलिए चाहे DPE बोलिए, आपका वो भी क्या बनेगा, A बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे साइन ऑफ A प्लस B आपका ये रिजल्ट आता है, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। साइन A प्लस B, अच्छा एक मिनट, आप देखिए तो A प्लस बी आपका किस ट्रायंगल में आएगा। देखिए तो A प्लस बी आपका ये जो आपका इन दोनों को सम करेगा तो ट्रायंगल OPH में आएगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पे इन ट्रायंगल OPH, ट्रायंगल OPH में देखिए तो ट्रायंगल OPH में यहाँ पे A प्लस बी है, तो आप कैसे लिखिएगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, साइन ऑफ A प्लस बी इक्वल टू, देखिए साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, PH बाई OP, परपेंडिकुलर बाय क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए तो PH को कैसे ब्रेक करेगा, PH को आप लिख सकते हो PE प्लस EH, ऐसे लिख सकते हो, बाई नीचे क्या हो जाएगा, आपका OP हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि PE तो आपका एज इट इज रह गया, एंड EH को देखिए तो आप क्या लिख सकते हो, देखिए तो EH जितना है उतना DK है, बाई क्या हो जाएगा, OP। DK का मतलब आप लोग दिनेश कार्तिक मत समझ लीजिएगा जो इंडियन टीम में है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, PE बाई OP प्लस DK बाई OP, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। चलिए अब आपके पास क्या है, PE बाई OP, देख लीजिए क्या कहाँ है, PE बाई OP, ठीक है। और एक और क्या आपका DK कहाँ गया, DK ये बाई क्या आपका OK है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो PE जैसे है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे हम क्या कर रहे हैं, इसमें PD से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप क्या करिए, यहाँ भी PD से मल्टीप्लाई करिए ऊपर, और यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, PD से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई किए हैं तो कुछ ना कुछ जरूर पर्पस होगा, इसलिए किए हैं, ऐसे तो नहीं कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए तो DK है, तो DK है तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग को अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, DK है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, OD से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। OD से मल्टीप्लाई किए, और यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, OD से नीचे ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जितना आपका PE है, देखिए एक PE को PD के साथ ले लीजिए, देख लीजिए आप लोग PE बाई PD कुछ ना कुछ जरूर रिलेशन देगा, देख लीजिएगा PE बाई PD मतलब क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, मतलब PE बाई PD कुछ ना कुछ जरूर देगा। चलिए और उसके बाद PD बाई OP, PD देखिए तो PD आपका है, एंड एक मिनट सॉरी PD बाई आपका क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा, ठीक है। तो PD बाई OP कुछ ना कुछ जरूर रिलेशन देगा। तो यहाँ देखिए पहले इसको हम लिख लेते हैं तब आप लोग को समझ में आएगा। PD बाई, आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग को दिख रहा, एक डॉट डाल दीजिए ना ऊपर। दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए देखिए तो यहाँ पे PD को हम क्या करते हैं, OP के साथ ले रहे हैं, और एक आपका आ जाएगा PE का PD के साथ, ठीक है। ऐसा इसलिए किए क्योंकि देखिए आपका PD है, ठीक है, ये PD है, और आपका OP ये रहा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस कैसे होगा, ये आपका क्या है 90 डिग्री है, और 90 का जो अपोजिट होता है क्या होता है आपका हाइपोटेनस होता है। तो PD मतलब परपेंडिकुलर बाय क्या आपका हाइपोटेनस, और यहाँ देखिए तो PE को ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका PE,
एंड पी ई बाई क्या है आपका, पी ई बाई क्या है आपका पी डी है, मतलब कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, ठीक है। चलिए प्लस, अब देखिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे कैसे लिखेगा देखिए तो डी के को आप क्या करिए ओ डी के साथ लीजिए, डी के कहाँ गया, डी के को क्या करिए आप ओ डी के साथ ले लीजिए, और ये क्या हो जाएगा आपका ओ डी को ओ पी के साथ ले लीजिए। देखिए डी के बाई ओ डी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, डी के क्या है आपका डी के बाई ओ डी, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन देगा। और ओ डी को देखिए तो यहाँ पे ओ डी कहाँ गया, ये ओ डी और बाई क्या है आपका ओ पी है, ओ डी बाई ओ पी है, मतलब कि ओ डी बाई ओ पी आपका क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम पहले आगे कर लेते हैं और इसको पीछे कर सकते हैं ना, मतलब जैसे अगर आपके पास 3 + 4 लिखा हुआ है तो आप इसको 4 + 3 लिख सकते हो। चलिए इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले आगे कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ से साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले हम आगे कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका डी के बाई ओ डी प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड ओ डी बाई ओ पी प्लस, फिर इसको आगे कर लीजिए, पी डी है पी डी बाई ओ पी, और फिर क्या हो जाएगा पी ई बाई पी डी। अब ध्यान दीजिएगा डी के बाई ओ डी, ठीक है, डी के, ध्यान दीजिएगा डी के बाई ओ डी, मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो क्या देता है आपका, साइन देता है। तो यहाँ पे जो एंगल है इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, साइन ए, क्लियर है यहाँ तक। ओ डी बाई ओ पी, खोजिए ओ डी किधर है, ओ डी ये रहा बाई ओ पी, मतलब अगर ट्रायंगल पी डी ओ में आइएगा तो ओ डी मतलब बेस और ये आपका रहा हाइपोटेनस, और यहाँ पे एंगल क्या है बी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस बी हो जाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा। फिर देखिए पी डी बाई ओ पी, ध्यान दीजिएगा पी डी, ठीक है, पी डी बाई ओ पी, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास पी डी बाई ओ पी है, एंड एक मिनट, पी डी बाई ओ पी, पी डी बाई ओ पी, ठीक है। चलिए, और पी ई बाई पी डी है, पी ई बाई पी डी है, तो पी ई यहाँ पे रहा और ये रहा पी डी रहा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखिए तो यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल में आएगा पी ई डी में आएगा, और आपके पास क्या है कि पी ई बाई पी डी है, तो अगर इस एंगल को कंसिडर करेगा तो ये आपका रहा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए पी डी बाई ओ पी को देखिएगा तो पी डी परपेंडिकुलर बाई ओ पी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये आपका एंगल बी है, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है आपका साइन होता है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख देंगे, हम ऐसे एरो बना दिए हैं, इसको हम ये लिख रहे हैं और इस वाले को हम लोग ये लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। अब देख लीजिए आपके पास यही था फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप लोग अच्छे से देखिएगा, आई होप आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही आपका क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और देखिए यहाँ से आप साइन ऑफ ए माइनस बी बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो, देखिए साइन ऑफ, अगर आपको पूछा जाएगा ए प्लस ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी पूछा जाएगा, अगर ऐसे अगर आपको पूछा गया है साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, तो इसको कैसे आप लोग लिखिएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन कैसे लिख सकते हो ए प्लस माइनस का बी, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। अब देखिए इसको तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी, ठीक है। अब देखिए साइन ए तो आपका एज इट इज रह गया, कॉस में निगेटिव एंगल क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो ये एज इट इज रह जाएगा।
और ये आपका प्लस कॉस ए, और ये आपका क्या हो जाएगा निगेटिव एंगल है, तो मतलब क्या हो जाएगा साइन में निगेटिव बाहर निकल जाता है, तो ये रहा साइन बी। और इस तरह से आप इसको लिख सकते हो क्या, साइन ए इंटू कॉस बी, और ये निगेटिव आगे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो इस तरह से हम साइन ऑफ ए माइनस बी को कुछ नहीं करना है, बस आपका जो पॉजिटिव साइन आपका बीच में है उसको आप लोग निगेटिव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आप कॉस में देखिए तो ट्रायंगल आएंगे हम लोग कौन सा, ओ पी एच में आएंगे। ठीक है, ओ पी एच में देखिए तो यहाँ से फिर आप लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस आपका क्या है देखिए तो ओ एच बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका ओ पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तो यहाँ पे ओ एच को हम क्या चीज़ लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं ओ के माइनस एच के। ठीक है, ओ के माइनस एच के लिख सकते हैं, ये टोटल कंप्लीट लेंथ ओ के वैसे हम एच के अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओ एच आ जाएगा, और ओ पी को आप लोग एज इट इज छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको आप सेपरेट कर सकते हो, लिख सकते हो ओ के बाई ओ पी माइनस एच के बाई ओ पी, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले ओ डी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग ओ डी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग पी डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो ओ के को ओ डी के साथ लेंगे, ओ के बाई ओ डी, और ये रहा आपका ओ डी बाई ओ पी। देख लीजिए कुछ ना कुछ जरूर रिलेशन होगा। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये टोटल क्या हो जाएगा ओ के बाई ओ डी, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस ऑब्वियसली क्या देगा कॉस देगा, एंड ओ डी बाई ओ पी। ओ डी देखिए तो ओ डी बाई ओ पी, फिर बेस बाय हाइपोटेनस क्या देगा आपका कॉस देगा। चलिए उसके बाद एच के को देखिए तो एच के को क्या हम ई डी लिख सकते हैं कि नहीं, एच के को हम लोग ई डी लिख सकते हैं, तो आप ई डी इसको लिख दीजिए। ठीक है, और इस ई डी को आप क्या करिए पी डी के साथ ले लीजिए, और फिर क्या करिए इस पी डी को आप ले सकते हो ओ पी के साथ। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ से आते हैं, क्या हो जाएगा आपका देखिए तो ओ के बाई ओ डी। ध्यान दीजिएगा ये ओ के बाई ओ डी, बेस बाय ओ के बाई ओ डी, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, उसके बाद ओ डी बाई ओ पी, देख लीजिए ओ डी बेस बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका बी, मतलब क्या हो जाएगा कॉस बी, माइनस ई डी बाई पी डी, देख लीजिए तो ई डी आपका ये रहा, और बाई पी डी, तो ई डी बाई पी डी क्या हो जाएगा आपका, आप यहाँ से यूज कर सकते हो। देखिए तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है आपका साइन, तो ये रहा आपका साइन ए। और फिर देखिए तो पी डी बाई ओ पी, पी डी बाई ओ पी, मतलब अगर इस ट्रायंगल पी डी ओ में आएगा तो पी डी आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या है हाइपोटेनस है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी को। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, कॉस ए प्लस माइनस बी, ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है आपका, अभी यहाँ पे रिजल्ट है कॉस ए इंटू कॉस माइनस बी, बीच में माइनस साइन। ठीक है, चलिए फिर साइन ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस बी। हम बताए थे कॉस एंड सेक में नेगेटिव एंगल भी पॉजिटिव होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस बी। ठीक है, ये रहा आपका साइन ए, और साइन भी नेगेटिव बाहर निकल जाता है, तो ये रहा आपका साइन बी रहा। ठीक है, चलिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह से कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी।
आप यहाँ से इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए कितना आसान प्रूफ है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए आप 10 का देखिए तो जैसे आप लोग 10 जानते हो, 10 क्या होता है साइन बाई कॉस। ठीक है, तो 10 ऑफ ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी बाई कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी आपके पास ऊपर लिखा हुआ है क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ तक क्लियर है। बाई कॉस ऑफ ए प्लस बी आपके पास क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और होता है कि जब भी अगर आपका साइन कॉस अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होता है तो उस केस में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में आपका साइन कॉस होगा तो हम लोग कॉस से डिवाइड करते हैं। उसमें भी देखते हैं कि आपका कॉस में मतलब टोटल कितना एंगल्स यूज हुआ है, तो 2 एंगल है, एक ए है एक बी है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे कॉस ए इंटू कॉस बी से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप डिवाइड कर लीजिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, एंड ये आपका हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। चलिए अब देखिए तो सबको सेपरेट करेगा, तो सेपरेट करने पे क्या हो जाएगा, देखिए तो ध्यान दीजिए, हम बिना सेपरेट किए थोड़ा सा एक स्टेप बैक करते हैं। ठीक है, तो साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए, और कॉस बी कैंसिल आउट हो गया। चलिए यहाँ देखिए तो कॉस ए बाई कॉस ए कैंसिल आउट होगा, तो साइन बी बाई कॉस बी क्या हो जाएगा आपका, टेन बी। क्लियर है यहाँ तक। बाई यहाँ देखिए तो कॉस ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल आउट हो गया, कॉस बी बाई कॉस बी ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रहा 1। फिर देखिए तो साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, टेन ए, और फिर साइन बी बाई कॉस बी क्या हो जाएगा आपका, टेन बी। ठीक है, चलिए तो आपके पास टेन ऑफ ए प्लस बी आपका यह रिजल्ट आया। आपका टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यह रिजल्ट होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद अगर आपको 10 ए माइनस बी का प्रूफ करना है, देख लीजिए इधर ही बता देते हैं, 10 ए माइनस बी का, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 10 ऐसे करके ए प्लस माइनस का बी, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। आप देखिए 10 ए प्लस बी देखिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 ए प्लस 10 बी निगेटिव में बाई 1 माइनस 10 ए इंटू क्या हो जाएगा आपका 10 बी। तो ये रहा आपका 10 ए माइनस 10 बी बाई निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे 10 का भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आपका साइन कॉस और 10 तीनों प्रूफ हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत यूजेज भी है। प्रूव दैट tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। देखिए अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है तो देखिए तो इसमें से आपका जो सबसे बड़ा एंगल है वो 2 का सम है। ठीक है, सबसे जो बड़ा एंगल है क्या दोनों के सम के इक्वल है। ठीक है, 3a को आप लिख सकते हो क्या चीज़, 2a प्लस a, ऐसे लिख सकते हो। मतलब जो सबसे बड़ा एंगल है वो 2 छोटे वाले एंगल के सम के इक्वल है। ठीक है, तो जब भी अगर इस तरह का रिलेशन आता है तो आप हमेशा क्या करेगा, बड़े वाले को पॉजिटिव में रखिएगा। ठीक है, बड़े वाले को पॉजिटिव में रखिएगा, बाद बाकी दोनों छोटे वाले को क्या करेगा,
निगेटिव में कर दीजिएगा। यही आपका रिलेशन है। ये कब होगा? जब एक बड़ा एंगल क्या होगा आपका दो छोटे एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। ये आप लोग को रिलेशन समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखिए इसका प्रूफ, देखिए बहुत इजी प्रूफ है। जैसे अभी हम क्या बताएं कि एक जो बड़ा एंगल है वो दो छोटे वाले एंगल के सम के इक्वल है, मतलब 2a + a। ठीक है, टोटल आपका क्या चीज़ दिख रहा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan दिख रहा है, तो आप दोनों तरफ tan लगा दीजिए। ऐसा यूज कर सकते हो। अभी आप पढ़े हैं tan a + tan b, मतलब tan a + b पढ़े हैं, लगाइए वहाँ से आप। tan a + b क्या होता है? tan a + tan b बाई 1 - tan a × tan b। यहाँ तक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा आपका tan 3a 1 - tan 2a × tan a इक्वल टू tan 2a + tan a। ऐसा यूज कर सकते हो आप लोग। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा tan 3a, फिर ये tan 3a × tan 2a × tan a इक्वल टू आपका हो जाएगा tan 2a + tan a। ठीक है, अब देखिए इसको आप क्या करिए, उधर शिफ्ट कर लीजिए, इस सबको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपका tan 3a। ठीक है, ये और ये पॉजिटिव में है तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। और इस तरह से ये टोटल का टोटल अगर निगेटिव इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, इसी को आप सिस्टमेटिकली ऐसे लिख सकते हो, जो प्रूफ के अकॉर्डिंग था tan 3a × tan 2a × tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 3a - tan 2a - tan a -tan a। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास ये दिया हुआ है, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपके पास दिया हुआ है tan 8a × tan 5a × tan 3a। ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप लोग समझ रहे हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, tan 8a - tan 5a - tan 3a। ठीक है, उसी तरह आप ऐसे भी देख सकते हो, tan आपका क्या दिया हुआ है, ये 2 थीटा दिया हुआ है, इंटू आपका क्या दे दिया आपका थीटा + अल्फ़ा, और ये आपका दिया हुआ है tan थीटा - अल्फ़ा। देख लीजिए, अभी भी देखिए तो ये आपका जो बड़ा जो एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल है। देख लीजिएगा आप लोग ऐड करके, या देख लीजिए यहाँ पे 2 थीटा को देखिए तो ये जो बड़ा एंगल है क्या ये दोनों के सम के इक्वल है, थीटा + अल्फ़ा + थीटा - अल्फ़ा। ये अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया, और इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए तो ये जो आपका एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल है, तो यहाँ भी आप ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हो, tan 2 थीटा - tan थीटा + अल्फ़ा - tan थीटा - अल्फ़ा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस पे बेस्ड है, मतलब कि sin of a + b, cos of a + b एंड tan of a + b पे जो बेस्ड होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।